गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सब बच्चे देखो, कल हम लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसमें हमने कैसे पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा था, मिसेस सिंधे के बारे में और उसकी नौकरानी शांति के बारे में। किस तरह सिंधे ने उसके पर शांति पर हार चोरी का इल्जाम लगाया था और किस तरह उसको कानून ने अपने सारे उसके कारण सबूतों कारण उसको बरी कर दिया। अब आगे देखो कि किस किस की कानून में किस किस का क्या क्या काम होता है। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ एक मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसीलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन नाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती सिंधे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जा सकता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल करती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाता है। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। एक साथ दोनों तरह की सजा भी दे सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है, आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्रों, गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहाँ शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते थे तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती सिंधे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो इससे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह से यह निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना होता है, क्योंकि जब शांति की तरफ से कोई गवाह नहीं था, उसको कोई आरोप पत्र नहीं दिए जाते या कोई उसकी तरफ से वकील नहीं मिलता, तो ये क्या होती, निष्पक्ष सुनवाई होती। निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आइए अब चित्रकथा पठ में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटे और इस निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। पहली बात, शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष पाते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया।
महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच ही चोर है। इसके बजाय न्यायाधीश ने उसे एक आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने ही चोरी की थी, इसीलिए उन्होंने शांति को आजाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है संविधान और कानून दोनों में कहा गया कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो और वैचारिक मान्यताओं के हो, उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रहता है। ये हमारा हो गया लेसन पूरा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करवाते हैं। पहला प्रश्न, वह व्यक्ति जो सरकार की ओर से न्यायालय में मुकदमे की पैरवी करता है, वह कहलाता है। उत्तर नंबर 1 सरकारी वकील। क्वेश्चन नंबर 2, किसी अपराध के मामले में मिली शिकायत की जांच की जाती है। पुलिस के द्वारा। नंबर 3 FIR में उल्लेख किया जाता है। उत्तर नंबर 1 वारदात की तारीख का वारदात का समय वारदात का स्थान। क्वेश्चन नंबर 4 आरोपी वाकई में दोषी है या नहीं, इसका निर्धारण करता है
न्यायाधीश, न्यायाधीश। कौन पढ़ता है? न्यायाधीश। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे हम रिक्त स्थान। फर्स्ट, अगर किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या होता है? क्या आएगा फ्लेक्स में? अगर किसी व्यक्ति पर क्या लगाया जाता है? आरोप। नंबर 2, अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच जांच करना किसका काम होता है? पुलिस का। किसका काम होता है? पुलिस का। नंबर 3, फ्लैट के सामने सब बराबर होते हैं। किसके सामने होता है? कानून। कानून के सामने सब बराबर होते हैं। पुलिस दर्ज करती है। दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की जांच पड़ताल करती है। क्या दर्ज होती है? FIR। जब पुलिस FIR दर्ज करती है तभी तो अपराध की जांच पड़ताल करती है। क्वेश्चन नंबर 5। ब्लैंक की वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। किसकी होती है? न्यायाधीश की।
न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। चलो इतना ही कराते हैं आज, बाकी सब कल कराएंगे। सब अपनी अपनी SW में रेगुलर काम करते रहिए, कभी भी कॉपी मंगाकर आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी।